नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है संवाद। जब भी किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए संवाद बेहद जरूरी है। अगर संवाद नहीं हुआ तो समस्या जस की तस रह जाती है और ऐसा हो रहा है किसान आंदोलन में, क्योंकि 11 दौर के बाद किसानों और केंद्र के साथ बातचीत ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से किसान आंदोलन अभी तक चला हुआ है। हैरानी इस बात की है कि केंद्र भी बातचीत के लिए तैयार है, यानी केंद्र भी बातचीत चाहता है, किसान भी तैयार है, फिर ये संवाद शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? बीजेपी मानती है कि सरकार बातचीत करना चाहती है, लेकिन कुछ किसान नेता और विपक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षा राह में रोड़ा बनी हुई है। वहीं किसान नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। अब सवाल यह है कि बातचीत में पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ पा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। किसानों से बातचीत के लिए केंद्र तैयार। संवाद में फिर कहां पैदा हो रही है दरार? पटरी पर कब लौटेगी किसान वार्ता? वार्ता के बाद निकलेगा कोई रास्ता? समाधान की राह में रोड़ा कौन? किसान आंदोलन चल रहा है। पहले किसानों और केंद्र के साथ 11 दौर की बातचीत हुई, लेकिन 11 दौर के बाद बातचीत के इस सिलसिले पर लंबे वक्त से ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि एक तरफ किसान बातचीत के लिए अपने आप को तैयार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी तैयार है। फिर ये पेंच फंस कहां रहा है? हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के मुताबिक सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि किसान नेताओं की वजह से बातचीत रुकी हुई है, क्योंकि कुछ लोग राजनीतिक महत्वाकांक्षा साधने में लगे हैं। अवरोध जो है सरकार की तरफ से नहीं था, अवरोध जत्थेबंदियों की तरफ से आया था कि राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण, कुछ लोगों की लाल झंडे की राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण जो उसमें शामिल है, वो आंदोलन एक तरह से लंबा खिंचता चला गया और उसमें आंदोलन ने अपनी साख भी खोई है और अपनी धार भी खोई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल सीएम मनोहर लाल से मिला और कृषि कानूनों के समर्थन में मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। इन किसान नेताओं ने चडूनी और कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। ये 3 कृषि कानून किसान को आर्थिक आजादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध करे। इस पूरे आंदोलन में लाल झंडे, पेड़े झंडे, धार्मिक झंडे, वो सारे के सारे वो तो भड़का रहे। गुरुनाम चुड़ूनी गुरुद्वारा साहब में जाके किसानों को क्यों भड़का रहा? हमारा जो मेन मोटिव है वो है किसानों का उत्थान करना, ये नहीं है कि राजनीति करना। केंद्र किसानों को बातचीत का न्योता दे चुकी है और किसान भी बातचीत के लिए पीएम को चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन किसानों को कृषि कानून रद्द करने के अलावा कोई बात मंजूर ही नहीं है। ऐसे में केंद्र और किसानों की बातचीत फिर से पटरी पर नहीं आ पा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इस समाधान में रोड़ा कौन बन रहा है? क्या कुछ किसान नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है या फिर कोई और वजह है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको पता है कि 11 दौर की बातचीत हो चुकी है किसान और केंद्र सरकार के बीच, लेकिन लंबे वक्त से ये बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि केंद्र सरकार कह रही कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो किसान नेता भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर ये पेच कहां फंस रहा है? क्यों नहीं हो रहा है इस आंदोलन का समाधान? किसान डटे हुए हैं, लेकिन समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। आज इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बजरंग दास गर्ग है, प्रवक्ता कांग्रेस, वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, प्रिंस वड़िच है, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, और गुरनाम सिंह चडूनी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस हमारे साथ रहेंगे फोन लाइन पर, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, आपसे सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, आपको क्या लग रहा है कि ये बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? जी प्रिंस वड़िच जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चले, उनसे आवाज नहीं मिल पा रही है। वीरेंद्र चौहान जी, आपको क्या लग रहा है कि बातचीत की जो बेपटरी हो गई है
जो संवाद नहीं हो पा रहा है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है या किसान नेता जिम्मेदार है? देखिए, सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है, ये सवाल मैं प्रति प्रश्न आपसे पूछ सकता हूं। जो बातचीत के दौर हुए एक के बाद एक, उन सब दौर बातचीत के चरणों में हर बार सरकार ने, जो सरकार इस किसान आंदोलन के कर्ता धर्ताओं को से बातचीत करते हुए कानूनों के मामले में और बदलाव या संशोधन या राहत या स्पष्टता करने की कर सकती है, वो सारी बातें सरकार ने लिखित में कही। सरकार ने इनके द्वारा यानी आंदोलनकारियों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के क्रमवार सिलसिलेवार उत्तर दिए। इन्होंने जो शंकाएं जताई, उन शंकाओं को निर्मूल करने के लिए सरकार क्या क्या करने के लिए तैयार है, वो लिखित में दिया। उसके बाद उन सबको पढ़ने, उन सब पर बात करने के बाद, उनको सुनने के बाद भी किसानों की तरफ से जो लोग वहां वार्ता करने जाते रहे, वे एक ही बात पर अपनी गरारी को अटकाकर खड़े हो गए कि कानून वापस कीजिए। कानून सरकार ने बनाए, कानून देश की संसद ने बनाए, निर्वाचित संसद ने बनाए, उस संसद ने बनाए जो संविधान और जनता का मैंडेट जिसको प्राप्त है। उन कानूनों में किसानों के एक तबके को या इन जत्थेबंदियों को कुछ खामी लगती है, तो वे खामी दूर करने के लिए सरकार ने हर कदम पे कहा कि हाँ, हम ये भी कर देंगे, हम ये करने के लिए भी तैयार है, और तो और ये भी कहा कि हम इनको इतनी अवधि के लिए निलंबित यानी वीरेंद्र चौहान मानते हैं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, किसान संगठन इसके लिए। प्रिंस वड़ीच, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, पहले डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, प्रिंस जी, क्या लग रहा है कि अब आपने सुन लिया, बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेताओं की वजह से ये बातचीत बेपटरी हुई, इसलिए अब ये संवाद आगे नहीं बढ़ रहा है। जी देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी पहले दिन से यही काम कर रही है कि हर रोज फेक प्रोपोगेंडा से नए नए षड्यंत्र करके आंदोलन को दबाने का, कुचलने का काम कर रही है। जो 11 दौर की वार्ता हुई है, उसमें सरकार के द्वारा सकारात्मक रूप नहीं दिखाया गया। अब ये कह रहे हैं कि हम उसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं कि करवाइए संशोधन, आप एमएसपी की लिखित में कानूनी गारंटी दीजिए कि अगर एमएसपी से नीचे किसान की फसल बिकती है तो उसकी जो भरपाई है वो कहां से होगी, उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। जो पहले कानून है कृषि व्यापार एवं वाणिज्य है, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि मंडी से बाहर फसल खरीद होने पर टैक्स नहीं देना होगा व्यापारी को, आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाइए, आप ऐसे संशोधन करवाइए ना। हम लगातार प्रिंस वड़ीच, एक स्टैंड क्लियर नहीं ना आप लोगों का। अब आप कह रहे हैं कि संशोधन करवा दीजिए, ये करवा दीजिए, लेकिन कुछ आपके किसान लीडर्स कहते हैं कि जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये तो डबल बात हो रही है ना आपकी तरफ से। और जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर एमएसपी खत्म होती है, तो इस तरीके से तो उनको कभी से ही अपने राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए था। पिछले साल जो मक्का 1850 जिसका एमएसपी था, वो 800, 700, 900 रुपए तक हरियाणा की मंडियों में पिटा। तब तो कानून नहीं थे ना प्रिंस वड़ीच जी, फिर तो इन कृषि कानूनों पर आरोप मत लगाए ना। तो सर, हम वही तो कह रहे हैं ना कि आप एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में इनको दिक्कत क्या है। जब ये कह रहे हैं कि लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो हम तो मांग क्या रहे हैं, कम से कम न्यूनतम समर्थन। ठीक है प्रिंस जी, वो ठीक है। आप ये बताइए, ये बातचीत क्यों नहीं बढ़ पा रही है? फिर मैं बजरंग दास जी को चर्चा में जोड़ूंगा, फिर वीरेंद्र जी आपसे रिएक्शन लूंगा। हम तो पूरी तरह से सकारात्मक हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है किसान संगठनों ने। अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो वार्ता कब शुरू करेगी भी या नहीं करेगी, या वो क्या चाहते हैं। हम पूरी तरह सकारात्मक हैं और वार्ता करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी, आपसे मेरा एक रिएक्शन। आप लोग तो नहीं भड़का रहे हैं, कहीं न कहीं आप रोड़ा तो नहीं बन रहे इस बातचीत में, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां, कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले किसान नेता, उनकी वजह से ये बातचीत नहीं हो पा रही है। जयप्रकाश जी, जब देश का, प्रदेश का किसान नहीं चाहता और ना ही आड़ती चाहता, तो केंद्र सरकार जबरन 3 कृषि कानून किसान व आड़तियों पर थोपना चाहती है। जहां तक कि इस कानून का सवाल है, कि किसी भी प्रकार से, मैं एक आंकड़े दे सकता हूं आपको, ये 3 कृषि कानून किसान व आड़ती के हित में नहीं है।
सबसे मोटी बात यह है, किसी कानून लागू होते ही अनाज की स्टॉक सीमा समाप्त हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक है, 8-10 जो मालिक बड़े बड़े हैं, वो जिस प्रकार फल और सब्जी का स्टॉक करके और औने पौने दामों में खरीद कर 10 गुना प्रॉफिट कमा कर, गोभी है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, ये सब्जियां बेच रहे हैं, उसी प्रकार अनाज का भंडारण करके और ब्लैकमेलिंग करेंगे, जमाखोरी करेंगे, इसमें कोई दो राय। और यहां तक कि एक भी कानून, 3 कृषि कानून की जो बताते भी इसकी बात इसके अंदर है, एक भी लाइन ऐसी बता दे 3 कृषि कानून के हक में एक भी लाइन हो। एक तो मैंने बताया आपको बजरंग दास जी, ये चर्चा तो कई महीनों से चल रही है कि आप लोग खामियां गिनाने में। मेरे सवाल ये भर है आपसे कि इतना बता दीजिए कि आप लोग चिंगारी भड़का रहे हैं ना, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि बातचीत नहीं हो पा रही है, तो विपक्ष की भी भूमिका है इसमें, वो रोड़ा बनी हुई है। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। हाँ। कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार को चाहिए था 7 महीने से किसान, जुमारी नहीं बनती सरकार की, 7 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार की जुमारी बनती थी, उनसे बातचीत करके समस्या समाधान निकाले। आज तक सरकार समाधान तो निकाल नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी में एक बात जरूर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता की हितैषी है और उसकी हर लड़ाई को लड़ना हमारा धर्म बनता है, फर्ज बनता है। इस नाते हमारा कांग्रेस, हाँ, कभी कभी चिंगारी भड़का देते हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल नहीं। ठीक है, वीरेंद्र चौहान जवाब दे रहे हैं। वीरेंद्र चौहान, प्रिंस वड़ीक जो कह रहे हैं कि वो तो तैयार हैं बाकायदा, और इसमें कोई दोहरा नहीं कि किसान नेताओं ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, फिर आप लोग तैयार क्यों नहीं होते बातचीत के लिए? पहले मैं कांग्रेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि बजरंग जी ने अभी जो बातें बोली हैं बड़े भोले भाले बनते हैं, जैसे ये आंदोलन न भड़काते हैं, न चिंगारी देते हैं, न दारू से ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। बजरंग जी, जब आप बात कर रहे थे वो नहीं बीच में बोले थे, आप रुक जाइए। तो इसलिए हमने झूठे वादे नहीं करने आते, झूठी घोषणा करनी नहीं आती, ठगी नहीं आती, जिस प्रकार ठगी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं नहीं आती, हमें नहीं आती ठगीबाजी। कंट्रोल नहीं है डिबेट पे क्या जयप्रकाश? ठीक है, कंट्रोल किस बात का हो रहा? आप बात ही ऐसी कर रहे हो, आप बात ठगी, स्टार्टिंग ठगीबाजी से कर रहे हो, कोई चोरों को ठगीबाजी है, सवाल कर रहे हो जो आपने झूठी घोषणा है। ठीक है बजरंग जी, ठीक है, आपका काउंटर हो गया ना। बजरंग दास सर, अब रुकिए ना, उनका जवाब तो सुन रहे हैं, क्यों बातचीत ये शोर शराबा होगा, फिर बातचीत पटरी पे कैसे आएगी? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा होगी। क्यों जोड़ा है? ठीक है, अरे कहिए ना वीरेंद्र चौहान जी, अब कहिए। इस व्यक्ति को आपने बुलवाना है तो आपने कोई इससे सेटिंग कर रखी है क्या? अरे छोड़िए हमारी और इनकी सेटिंग छोड़िए, आप अपनी सेटिंग बताइए ना, आपकी क्या है सेटिंग? क्यों नहीं हो पा रही आपकी सेटिंग किसानों से? आप मुझे बोलने, आप मेरी बात। अरे बजरंग दास जी रुक जाइए, बजरंग दास जी, अरे रुकिए ना बजरंग दास जी, चलिए आप बताइए आपकी सेटिंग क्यों नहीं हो पा रही है किसानों से? आपकी सेटिंग क्यों नहीं हो रही है किसानों से? वीरेंद्र चौहान बता दीजिए। स्टॉप दिस मैन, तब मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके अपने चुनावी दस्तावेजों में ऐसे ही कृषि कानून लाने की बात की गई थी। आज ये कांग्रेस पार्टी उन कानूनों को, जिन्हें नरेंद्र मोदी जी किसान के हित में बेहतर तरीके से लेकर आए, उनको काला बताती है। माने ये करेंगे तो ठीक होगा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे तो वो काला हो जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, कांग्रेस पार्टी का चरित्र का दूसरा प्रमाण। ये कहते हैं हम चिंगारी नहीं भड़काते, ये कहते हैं हम फंडिंग नहीं करते। आपके
पार्टी की जींद जिले की एक नेत्री का वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा देश में, जो बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कह रही थी कि मरी हुई कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का मौका मिला है, किसान आंदोलन बुलाओ इन किसानों का। और हमने इन तुम्हारी खुद की वो बीजेपी की बात, रुको, मैं आपकी बारे में नहीं बोला था। आपकी नेत्री देखिए जयप्रकाश, हैव कंट्रोल इन दिस डिबेट, ये तरीका ठीक नहीं है। इनकी पार्टी की नेत्री को सार्वजनिक रूप से ये कहते देखा कि मरी हुई कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए पैसे देने पड़े, घी जाने को दे, शहर में घुसने को दे, आप बात करते हो आपकी पार्टी की लुकते दिखते हो, मुख्यमंत्री लुकता है, आपके सारे मंत्री लुके फिरे। ठीक है, अरे अब ठीक है, आप एक दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे तो फिर वीरेंद्र चौहान जी रुक जाए, फिर बजरंग दास गर्ग जी रुके, इनको मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी ने दारू ऐसा हर पॉइंट में झूठी बात, आप कुछ सच्ची बात तो करो, आप डिबेट पे बैठे हो, भगवान को ध्यान देनी है, आप धंधों बर्बाद करोगे क्या, किसान को लूटोगे क्या, किसानों की जमीन खोसोगे क्या। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए, मैं आप दोनों को अब चर्चा में आपसे सवाल ही नहीं ले रहा हूँ। वीरेंद्र चौहान जी आपसे भी नहीं और बजरंग दास जी आपसे भी। प्रिंस वड़ीच आप पहले तो आप लोगों में ही तालमेल नहीं है। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के आज कुछ लोग आज मुख्यमंत्री से मिलते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और कृषि कानून के समर्थन में बात करते हैं। मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये लोग बात नहीं करने दे रहे हैं। ये डिबेट की मर्यादा नहीं है दूसरे के बीच में बात करना। ठीक है, प्रिंस आप रखिए अपनी बात। जहां तक आपने कहा कि कुछ किसान संगठन मुख्यमंत्री से मिले, तो आपने देखा होगा जब से दिल्ली के अंदर आंदोलन शुरू हुआ है, हर रोज कुछ ऐसे संगठन फर्जी तैयार किए जाते हैं जो लगातार सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। सरकार अपने कार्यकर्ताओं को ही किसान यूनियन के नेता बना करके उनका समर्थन करवा लेती है। आप एक बार जमीनी स्तर पर आके देखिए, हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के गांवों में जाकर के देखिए कि उन किसान संगठनों का वर्चस्व कहां पे है। अगर उनका कहीं वर्चस्व होता तो वो क्या किसानों को अपनी बात समझा ना पाते? क्या भाजपा नेताओं का इस तरह विरोध होता? हम तो खुली चुनौती देते हैं इन लोगों को कि ये गांव में आकर के समझाएं लोगों को, उनके जो किसान संगठन है वो बताएं, इनके फायदे बताएं। और जहां तक देश का प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री प्रिंस जी वो गांव जाते हैं, आप जाने कहां दे रहे हैं? आप तो बवाल करते हैं, आप लोग जाने कहां दे रहे हैं? आप लोग तो बवाल करते हैं, आप तो योजनाओं का शुभारंभ नहीं करने देते। वो समझाएं, कैसे समझाएं आप लोगों को? समझाएं, अपने ये जनसभा किसानों की करें ना उस तरीके से। किसान संगठन के विश्वास में नहीं है किसान खुद ही नहीं बढ़ने देते इनको, किसी गांव में इनको प्रोग्राम कोई करवाने वाला ही नहीं है। ये अब तक बताइए उन्होंने कोई किसान सभा की हो? ये जाते हैं राजनीतिक रैलियों में, ये करते हैं उद्घाटन, वहां विरोध होता है इनका। एक सभा बताइए जब से आंदोलन चला है, इन्होंने किसानों को समझाने के लिए पूरे प्रिंस जी मुख्यमंत्री ने बकायदा बुलाई थी, उनका हेलीपैड खोद डाला था आपने, आप लोगों ने हेलीपैड स्टार्टिंग में उन्होंने की थी, किसान पंचायत बकायदा बुलाई थी उन्होंने। वो इनके भाजपा के, आप लोगों ने हेलीपैड खोद दिया वहां। पंचायत थी वो, इनके भाजपा के किसान मोर्चे की पंचायत थी, एक राजनीतिक प्रोग्राम था। हम वहां लोकतांत्रिक रूप से विरोध करने के लिए गए थे और वो विरोध ही वहां पे किया था। ठीक है प्रिंस जी रुके। वीरेंद्र चौहान एक बात बताइए ना, ये बातचीत की शुरुआत क्यों नहीं हो पा रही है? अगर किसान संगठन कह रहे हैं कि हम चिट्ठी लिख चुके हैं, तो सरकार क्यों नहीं कहती कि भाई ठीक है आप आ जाइए, हम बातचीत करेंगे? ये बात क्यों नहीं आ रही है सामने अब तक? सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दिया किसने है? आपस में इनकी खीर जो है वो जूतियों में बट रही है। ये तय नहीं कर पा रहे कि बात करनी है कि नहीं करनी है। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के दरवाजे खुले रखे गए, सारी बात सुनी गई, एक एक प्रश्न का उत्तर दिया गया, ये भी कहा गया आपकी सारी शंकाएं दूर करेंगे। लेकिन ये एक बात पर गरारी अटकाकर खड़े हैं, कानून वापस लो। ये बातचीत का आधार हो सकता है क्या? बातचीत का आधार ये होता है आप अपनी बात कहें, हम अपनी बात कहेंगे, एक मीटिंग पॉइंट निकालेंगे, एक समाधान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये प्रधानमंत्री को गाली देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को गाली देंगे, ये सरकार को गाली देंगे, ये वहां नक्सलवादियों को शामिल करेंगे, ये जेलों में बंद जो हिंसक तत्व हैं
छूटने की मांग करेंगे, लेकिन समाधान की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। समाधान की तरफ बात बढ़ने लगेगी तो कहेंगे कानून वापस लो। प्रिंस वड़ीच, आप लोगों पर गंभीर आरोप, आप लोगों पर वीरेंद्र चांद जी ने गंभीर आरोप लगाए। पहले का किससे बात करें? क्या एलिगेशन लगा रहे हैं बताइए। जिस किसान संयुक्त किसान मोर्चा एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। संगठन ने जेल से रिहाई की मांग की, कौन से एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या संयुक्त किसान मोर्चा, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कि अपने देश के नागरिकों को, अपने देश के अन्नदाता किसान को खालिस्तानी नक्सली बता रहे हैं? इससे शर्म की बात कोई हो सकती है? आप आइए आंदोलन के अंदर देखिए, अगर वहां पे नक्सली होते, खालिस्तानी होते तो 7 महीने होने को आए हैं, क्या आंदोलन इतनी शांति? प्रिंस वड़ीच, वहाँ रेप की घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ जिंदा लोगों को जला दिया जाता है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, ये क्या हो रहा फिर? आप जांच अधिकारी की तरह बात नहीं कर सकते कि वहाँ रेप की घटना हुई, वहाँ जाल जलाने की बात हुई। जहां तक रेप की घटना का सवाल था, संयुक्त मोर्चा की कमेटी ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई, बाद में आपने पीड़िता के पिता के बयान भी सुने, और जो जलाने की बात है उसकी भी वीडियो सामने आ चुकी है कि उनके घर का कोई पर्सनल डिस्प्यूट था, उन लोगों ने शराब पी हुई थी। ठीक है, बजरंग दास गर, ठीक है बजरंग दास गर, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं आप किसान हितैषी हैं, बजरंग दास, ठीक है प्रिंस जी रुकिए, बजरंग दास गर जी, आप कह रहे हैं आप किसान हितैषी हैं, तो आप पर कोई सुझाव है कि ये बातचीत ऐसे आगे बढ़ जाए? बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सुझाव है, मैं सुझाव भी दूंगा। एक तो मैं कहूंगा किसान देश का अन्नदाता है, किसान देशभक्त है, किसान का बेटा ही बॉर्डर पे लड़ाई लड़कर देश की सुरक्षा के लिए तैनात खड़ा है। दूसरी बात, मेरी केंद्र सरकार से अपील भी है, हाथ जोड़ के अपील है, वो अपनी जिद छोड़कर किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाले। जबकि 11 आपको नहीं लग रहा बजरंग दास गर जी, किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी चाहिए कि भाई एक ही रट लगा रखी है कि रद्द हो कानून, उसके अलावा फिर बातचीत कैसे होगी? जयप्रकाश जी, आपने देखा कृषि मंत्री का बयान आया, गृह मंत्री का बयान आया, उन्होंने क्या बयान दिया? भाई कृषि कानून तो रद्द हो गए नहीं, उसके अलावा बात करनी तो आ जाओ। कभी कंडीशनल कभी बात नहीं हुआ करती। बात ये है किसान अपना पक्ष रखे, सरकार अपना पक्ष रखे। सरकार अगर उनको कहे भी कृषि कानून अच्छे हैं, किसानों को समझाए, इसका ये फायदा है, और किसान को लगे भी कृषि कानून गलत है, वो सरकार को समझाए, इससे हमें नुकसान होगा, हमारी फसल औने पौने दामों बिकेगी। प्राइवेट मंडियां जो है जब बढ़ेगी तो सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। ठीक है बजरंग दास जी, एक आखिरी कमेंट वीरेंद्र चांद का आखिरी कमेंट, कुछ रास्ता लग रहा है या ये अब बेपटरी रहेगी बातचीत? कुछ लग रहा है अभी आने वाले दिनों में? कृषि कानूनों में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो किसानों तक ये लोग जाने नहीं दे रहे, वो ये है कि किसान को ये स्वतंत्रता देते हैं। पहले वो बाध्यता केवल मंडी में बेचने के लिए, अब उसको स्वतंत्रता होगी मंडी में बेचो या बाहर। किसान अपनी फसल कहीं बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है। ये ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा करते हैं, बार-बार ये बयानबाजी करते हैं। किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मंडी के अंदर बेच सकता है, मंडी के बाहर। इसे सवाल पूछा और जवाब बजरंग दास कर देंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कृषि आप कह रहे हो कि अब मंडी के बाहर दे सकता, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। चलिए ये लग रहा है यही तो है वजह, यही तो वजह है ना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। किसान अपनी बात कह रहे हैं, सरकार अपनी बात कर रही है, विपक्ष अपनी बात कर रहा है, इसलिए बातचीत हो नहीं पा रही है। चलिए आप लड़ते ही रहिए क्योंकि ये बातचीत लग नहीं रहा, ये संवाद होगा आगे, क्योंकि 11 दौर के बातचीत के बाद पटरी पर नहीं आ रही है बातचीत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सच यही है कि आपसी खींचतान आपने देख ली, किसान अपनी कह रहे हैं, सरकार अपनी कह रही है, विपक्ष अपनी कह रहा है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, फिर कैसे निकलेगा कोई समाधान। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।